रहेगा। चलिए, आज का टॉपिक, मेरी कोशिश रहती है कि हर फ्राइडे जो है मैं कुछ ना कुछ नया कोशिश करूं आपको जानकारी देने की। तो आज हम बात करेंगे हमारे जैसे कई वर्ड हमने सुने होंगे ना कि भाई हम बार बार बोलते हैं हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गए, डाइस है ना, ये चीजें। तो इस पे मैंने टॉपिक बनाया। तो बहुत सारा है, हार्मोन्स रिलीज होते हैं, बहुत सारे हमारे ऑर्गन्स होते हैं। सब तो हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, बट कुछ हम जरूर अभी शेयर करेंगे जिसके बारे में मैं आपको बात करता हूँ। तो कितने लोग जो हैं जरा सुन रहे हैं, जागरूक हैं, हैंड रेज करेंगे, पता लग जाए कि कितने लोग एक्टिवली सुन रहे हैं अभी। 5, 6, 8, 12, 13, 14। ग्रेट, काफी लोग एक्टिव हैं। सो महावीर जी, स्क्रीन नजर आ रहा है मेरा? यस सर। ओके, ग्रेट। सो फ्रेंड्स, बेसिकली हमारी बॉडी में ना बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, बहुत सारे एंजाइम रिलीज होते हैं जो हमारे बॉडी के पूरे सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तो ये जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं अलग अलग, इनको एंडोक्राइन इसको एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं। थोड़ा सा समझ लेते हैं मोटा मोटा, है ना। इसको एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं, जहां पर ये जो है ये हमारे हार्मोन्स बेसिकली रिलीज होते हैं। या और एंडोक्राइन सिस्टम में क्या है कि एक ग्लैंड है, जैसे अलग अलग ग्लैंड आपने देखे, जैसे हम बात करते हैं ना, कई बार थायराइड ग्लैंड की बात करते हैं जो थायरक्सिन रिलीज करता है। जैसे हमारा पैंक्रियाज जो है वो इंसुलिन रिलीज करता है ना। जैसे हमारा जो लीवर है वो बाइल जूस रिलीज करता है। तो इस तरीके से हमारी बॉडी में बहुत जगह बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, बहुत सारे एंजाइम रिलीज होते हैं। जैसे हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है पाचन के लिए, है ना। तो ये सारा जो जो बेसिकली जो हार्मोन्स रिलीज करते हैं, इसको एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं। यस। और ये अलग अलग होते हैं, जो हमारे जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होती है वैसे हमारे मैसेज जाता है, वैसे वैसे वो हार्मोन्स जो है रिलीज हो जाते हैं। और ये हमारी बॉडी में डिफरेंट फंक्शन करने में सहायक होते हैं, और पूरी बॉडी के निर्माण में भी बहुत फायदा देते हैं। तो इसको एंडोक्राइन सिस्टम बेसिकली बोलते हैं। तो जैसे अगर हम बात करें, जैसे एक थायराइड की बात करें, तो बहुत सारे मेरे को बोले थे कि आप थायराइड के ऊपर बात करो, और थायराइड के ऊपर आप जो है कोई वीडियो बनाओ। तो मैं वीडियो भी बनाऊंगा, पर आज हम थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। जैसे ये जो थायराइड ग्लैंड होता है, ये ग्रंथि जो हमारी होती है, तो ये अलग अलग होते हैं। जैसे एक हमारे ब्रेन में भी पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जो हार्मोन रिलीज करता है, जो बेसिकली पूरी बॉडी को हमारी कंट्रोल करता है। तो थायराइड ग्लैंड बेसिकली क्या करता है कि थायरक्सिन रिलीज करता है ना। हमने वर्ड सुना हो ना कि भाई वो व्यक्ति को जो है हाइपर थायराइड हो गया। हाइपर कहीं पर भी लिखा होता मतलब ज्यादा रिलीज कर रहा है। तो थायरक्सिन जो है, ये थायराइड ग्लैंड क्या करता है, ये जो है हमारी पूरी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। तो हमारा हार्ट जो है कितना ब्लड को पंप करेगा, ठीक है, हमारा हार्ट रेट क्या है, वो सब, वो भी थायराइड ग्लैंड से फर्क पड़ता है। हमारा जो नर्वस सिस्टम है, नसें जो है हमारी, है ना, जो है, वो भी इंपॉर्टेंट थायराइड ग्लैंड से फर्क पड़ता है कि वो कितना हार्मोन्स रिलीज कर रहा है ना। और अगर थायराइड ग्लैंड सही से काम नहीं कर रहा होता है तो फिर नसों में सुन्नपन, या नसों में सुई सी चुभना, है ना, ये सारा इसका आता है। थायराइड जो है हमारे पाचन को, मेटाबॉलिज्म को, कि हमारा जो खाना है वो कितनी जल्दी वो एनर्जी में परिवर्तित होगा, जिसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, उसको भी हमारा थायराइड ग्लैंड कंट्रोल करता है। यस। और जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो भी थायराइड ग्लैंड से फर्क पड़ता है। तो इसलिए जब कहीं थायराइड की प्रॉब्लम होती है, और विशेषकर महिलाओं को ज्यादा प्रॉब्लम होती है थायराइड की, तो फिर उनको हार्मोनल प्रॉब्लम, गायनी प्रॉब्लम भी उनको शुरू हो जाती है ना। क्योंकि ये भी हार्मोन सेक्रेटिंग ग्लैंड है, तो और जगह भी ये डिस्टर्बेंस कर देता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारा थायराइड ग्लैंड है। तो तो जनरली क्या होता है, जब हाइपर थायराइड होगा, यानी कि जब वो थायरक्सिन ज्यादा छोड़ रहा है, ठीक है, तो क्या हुआ, एकदम से मेटाबॉलिज्म जो है, एकदम से फूड हजम हो जाएगा, है ना। तो हाइपर थायराइड में क्या होता है, व्यक्ति पतला होने लग जाता है ना, उसका वजन घटने लग जाता है, उसको
जो है घबराहट बहुत रह जाती है, एंग्जाइटी उसको हो जाती है, हार्ट बीट उसकी तेज तेज हो जाती है ना, तो उसको ये चीज सिम्टम आ जाता है। जब हाइपोथायराइड होता है ना, तो हाइपोथायराइड में जो है बेसिकली उसका उल्टा हो जाता है, उसका उसका पाचन सिस्टम स्लो हो जाता है, उसका वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, स्किन ड्राई होने लग जाती है, बाल टूटने लग जाते हैं, है ना, इस तरह के सिम्टम बहुत सारे, आवाज में फर्क पड़ जाता है ना, ये सारी चीजें जो है आ जाता है। तो यानी कि जो थायरक्सिन रिलीज होती है, अगर वो ज्यादा रिलीज हो रही है तो भी दिक्कत है, और कम रिलीज हो रही है तो भी दिक्कत होती है ना। तो इसको हमारे ब्रेन से कंट्रोल होता है बेसिकली, हमारे ब्रेन से, है ना, कि कितना थायरक्सिन रिलीज होना चाहिए। तो आपके जो टेस्ट कराते हैं ना, उनमें T3 to 54 के नाम से आता है थायरक्सिन कितना रिलीज हो रहा है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है। तो अब अगर किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है ना, हमारे पास अभी कोई स्पेसिफिकली थायराइड के लिए तो प्रोडक्ट नहीं है हमारे पास, बट थायराइड की वजह से जो सिम्टम आ रहे हैं, क्या सिम्टम क्या आ रहे हैं, कार्डियक हेल्थ की प्रॉब्लम हो रही है, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम हो रही है, पाचन की प्रॉब्लम हो रही है, गायनी प्रॉब्लम हो रही है, हार्मोनल प्रॉब्लम हो रही है, तो इस पे हम बात कर सकते हैं। जैसे कल कैलाश कुडियाल जी किसी का केस बता रहे थे, थायराइड जो है हमारी बॉडी में कैल्शियम कितना एब्जॉर्ब होगा वो भी थायराइड ग्लैंड करता है ना, कि हमारी ब्लड में कितना कैल्शियम आना चाहिए वो भी थायराइड ग्लैंड करता है, यानी कि कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन भी करता है। तो इसलिए कई लोगों को क्या है कि जब कैल्शियम की जो है कैल्शियम की थायराइड के पास, गर्दन के पास जो है जमाव ज्यादा हो जाता है, तो बॉडी में जब ज्यादा कैल्शियम रिलीज हो जाता है, ये भी थायराइड की एक प्रॉब्लम है। तो काफी इम्बैलेंस थायराइड हो जाता है। अब हम अगर सप्लीमेंट की बात करें, क्योंकि पाचन की प्रॉब्लम है, मेटाबॉलिज्म स्लो है व्यक्ति का, तो हमारे पास बहुत अच्छा प्रोडक्ट है गैस्ट्रोकेयर, जो मेटाबॉलिज्म को तेज करेगा, पाचन को तेज करेगा, भोजन को न्यूट्रिशन में परिवर्तित करने में मदद करेगा। क्योंकि इसमें अदरक, काली मिर्च, पिपली है, जिसको त्रिकुटु बोलते हैं आयुर्वेद में, ये पाचन के लिए बहुत अच्छा है। इसमें पुदीना है, बेल है, अजवाइन है। तो ये डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन, यानी कि खाना रस में बने, और वो रस फिर रक्त में, मांस में, मेद में, अस्थि में, शुक्र धातु में बने। ये बेसिकली तो पाचन के लिए बहुत ही बढ़िया है गैस्ट्रोकेयर, है ना। और जैसे हमने बात करी थी एक्यूप्रेशर की या बर्मम चिकित्सा की, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेसिकली जो हमारे ये जितने भी हार्मोन सेक्रेटिंग ग्लैंड्स हैं, तो ये सारे चक्रास पे हैं, जो वहाँ 7 ये हैं और 7 चक्रास ही है ना। तो बेसिकली ये चक्रास, आप इनको चक्रास भी मान सकते हैं कि चक्रास जो है वो ये हार्मोन सेक्रेटिंग ग्लैंड है हमारे। तो इसलिए हमें अपने थायराइड को एक्टिवेट करने के लिए क्या करना चाहिए, जो मैंने एक बार पहले भी बताया था जब मैंने चक्रा का किया था, कि हम सांस लें, सांस को होल्ड करें, और ये थंब जो है हल्का सा, जो हमारा एक नेक के नीचे गड्ढा सा होता है ना, जो थायराइड ग्लैंड है, तो हम सांस लें, सांस को 8 गिनती तक होल्ड करें, और इसको हल्का सा प्रेशर, हल्का सा, ज्यादा नहीं, बहुत हल्का सा करें। तो इससे क्या होता है कि एक्यूप्रेशर द्वारा ये मर्म चिकित्सा, है ना, तो ये भी एक्टिवेट होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सभी लोगों के लिए। थायराइड की मेन प्रॉब्लम होती है जब बॉडी आयोडीन को ठीक से यूज ना कर पाए, या तो आयोडीन, आजकल तो खैर सभी लोग आयोडीन युक्त नमक खाते हैं, पहले बड़ी प्रॉब्लम होती थी, है ना। तो आयोडीन जो बॉडी में थायरक्सिन रिलीज करने में मदद करता है, तो किसी कारणवश आयोडीन बॉडी यूज नहीं कर पा रही है, तो फिर ये थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है। तो जो अगर आपको बोले जी, मेरा कोई आपको बोले जी मेरा वजन बढ़ता जा रहा है, सूजन बढ़ती जा रही है, गर्मी मुझे बहुत लगती है ना, तो ये जो है, ये सारा जो है हाइपोथायराइड, जब वजन बढ़ रहा है तो हाइपोथायराइड है, यानी कि थायराइड ग्लैंड कम काम कर रहा है। और जब हाइपरथायराइड, जो बोले जी मुझे बहुत ज्यादा घबराहट रहती है, बहुत ज्यादा ठंड लगती है, मेरी हार्ट बीट बहुत तेज तेज हो जाती है, नींद नहीं मेरे को आ रही है, एंग्जाइटी ज्यादा हो रहा है, फिर हाइपरथायराइड है, यानी कि थायराइड, थायरक्सिन ज्यादा बॉडी के अंदर रिलीज हो रहा है ना। तो ये बेसिकली इसकी बात है। तो गैस्ट्रोकेयर बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। फिर हमने एक अच्छा, बहुत अच्छा प्रोबायोटिक लॉन्च किया है। प्रोबायोटिक क्या होते हैं, गुड बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे दही के अंदर होता है लैक्टोबैसिलस, जैसे आप, हम जो जितने भी ऐसी चीजें ना जो खमीर उठता है, जैसे कि हम डोसा खा रहे हैं, इडली खा रहे हैं, फर्मेंटेशन वाली चीजें जो है, वो सब गुड बैक्टीरियाज होते हैं। तो हमारे इंटेस्टाइन में जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो गैस्ट्रोकेयर हमारे स्टमक में काम करता है,
फूड के ब्रेकअप में मदद करता है, स्टमक में काम करता है, जठर अग्नि पाचन अग्नि को तेज करता है, और प्रोबायोटिक हमारी इंटेस्टाइन में काम करता है। जब हमारा जो फूड है जब वो रस में परिवर्तित हो जाता है, तो फिर जो है उसका तो वेस्ट जो बाकी जो है लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है, तो वहां पर जो है गुड बैक्टीरिया की जरूरत पड़ती है, तो वो जो है प्रोबायोटिक करते हैं। इसलिए प्रोबायोटिक जब भी आप कैप्सूल खाएं तो इसको खाली पेट खाएं, या तो नाश्ते से पहले आधा घंटा पहले ले लें, या खाना खाने के 2-3 घंटे बाद लें, है ना। जैसे आपने सपोज 9 बजे नाश्ता किया तो 12-1 बजे के लंच से आधा पौना घंटा पहले ले लें। कारण इसका क्या है कि इसको देखिए, एक चीज और ध्यान करिए जो मैं आपको सभी चीजों के बारे में बोल देता हूं, किसी को मालूम है, चलो आपसे पूछता हूं मैं, कि कुछ चीजें हम टैबलेट में देती है कंपनीज, कुछ चीजें कैप्सूल फॉर्म में देती है। आपको क्या लगता है, कंपनीज कुछ चीजों को टैबलेट में क्यों बनाती हैं और कुछ चीजों को कैप्सूल में क्यों बनाती है? देखते किसको आंसर मालूम है इसका, है ना। कई बार आपके मन में भी सवाल आया होगा कि यार ये कैप्सूल क्यों है, ये टैबलेट क्यों है, ऐसा क्यों होता है जी? किसी के पास आंसर, कोई हैंड रेज करेगा अगर किसी के पास इसका जवाब है? किसी का हैंड रेज नहीं हुआ? कितने लोग जानना चाहते हैं? जरा मी लिखे चैट में। ज्ञान कुमारी जी, लोग कैप्सूल जल्दी घुल जाता है, अच्छा ओके ग्रेट, टैबलेट भी घुल जाती है जी। तो बाकी लोग सब जानना चाहते हैं, किसी को मालूम नहीं है, ग्रेट। सो बेसिकली देखिए कंसेप्ट, जब आपको कोई चीज टैबलेट के रूप में दी जाती है, टैबलेट जो डिसॉल्व होती है, वो टैबलेट जो है स्टमक में पेट में डिसॉल्व होती है, ठीक है जी, टैबलेट। मगर जब कोई आपको कैप्सूल दिया जाता है, कैप्सूल का मतलब क्या होता है कि वो आपके स्टमक में नहीं एब्जॉर्ब होता, वो आपकी इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है, आंतों में एब्जॉर्ब होता है। तो कैप्सूल को जो है उसमें थोड़ा सा फैट वाला पोर्शन होता है, जिसके कारण वो स्टमक को बाईपास करके आपकी इंटेस्टाइन में चला जाता है, ठीक है जी। ये फर्क होता है, तो कैप्सूल इंटेस्टाइन में हजम होता है और टैबलेट जो है आपके स्टमक में हजम होती है। इसलिए प्रोबायोटिक को आप खाली पेट लेंगे, क्यों? क्योंकि इसका रोल स्टमक में नहीं है। और स्टमक अगर आपने खाने के साथ ले लिया या खाने के एकदम बाद ले लिया, तो जब हम खाना खाते हैं तो हमारे पेट में बहुत सारे एंजाइम रिलीज होते हैं, बहुत सारे एसिड रिलीज होता है। तो उतने एसिड वगैरह में और जितने सारे एंजाइम वगैरह रिलीज होते हैं पाचन के वक्त, इसके जो बैक्टीरिया है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसलिए इसको खाने से आधा पौना घंटा पहले लीजिए, जब आपका पेट खाली हो, ताकि ये स्टमक को बाईपास करके आपकी स्टमक इंटेस्टाइन में जाके आ, ये इसका है, ठीक है जी। तो ये तो पाचन के लिए गैस्ट्रो केयर लीजिए खाने के बाद, और प्रोबायोटिक लीजिए खाने से पहले, है ना। ये बेसिक साइंस है इसकी। उसके बाद जो है हमने बात करी थी कि जिन लोगों को हाइपर थायराइड होगा, है ना, तो उन लोगों को एंजाइटी ज्यादा रहती है, घबराहट ज्यादा रहती है, हार्ट बीटिंग पल्पिटेशन उनका बहुत ज्यादा हो जाता है। तो उनको आप रेफर कर सकते हैं ब्रेन हेल्थ, क्योंकि ब्रेन हेल्थ आप जानते हैं इसमें जिंको बिलोबा है, कैमोमाइल फूल है, इसमें ब्रह्मी है, शंखपुष्पी है, वच्छा है, अश्वगंधा है। ये सारी जड़ी बूटियां जो है तनाव को कम करती हैं, स्ट्रेस को कम करती हैं, एंजाइटी को कम करती हैं, है ना। तो ये बहुत अच्छा होता है, ठीक है जी। तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। एंजाइटी, डिप्रेशन, नींद ना आना, ये सारी चीजों में बहुत अच्छा काम करेगा। और हाइपरथायराइड के केस में ये ज्यादा होता है। उसके बाद साथ में हमने कई बार बात करी है कि विटामिन B12 का भी यही रोल होता है। विटामिन B12 जो है, जो बी कॉम्प्लेक्स का पार्ट होता है, ये भी जो है, जो मैंने बताई थी ना थायराइड में, जो है फिर वो सुई सी चुभनी, नसों में दर्द सा हो जाना, नींद ना आना, एंग्जाइटी होना, है ना, डिप्रेशन हो जाना। देखिए हमारे ब्रेन में जो है ना एक नींद की क्लॉक भी है, वो भी एक हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है। तो जब हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो जनरली वो सभी जगह हो जाता है। तो एंजाइटी वगैरह में आप विटामिन B12 और आप जो है ब्रेन हेल्थ देंगे, तो ये आपको बहुत ही अच्छे, दोनों चीजें जो है कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देगा। फिर अब हम बात करते हैं थायराइड से पेंक्रियास के बारे में। पेंक्रियास जो है हमारा, ये इसका रोल होता है पाचन के लिए, नंबर 1। तो ये दो तरह के काम करता है।
तो पैंक्रियाज क्या करता है, तो ये हमारे स्टमक के बाद होता है, ठीक है जी, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके पास होता है। तो पहले तो खाना खाया, खाना पेट में गया, स्टमक ने उसके ऊपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्ट बनाया, उसका पेस्ट बना दिया, और ये पेस्ट जो है फिर आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया, शुरू के पोर्शन जिसको ड्यूडेनम बोलते हैं। वहां पर जब ये आ गया तो अब क्या होगा, इसमें जो है पैंक्रियाज क्या करता है, एक तो ये ग्लूकोज को बैलेंस करता है हमारे, तो ये क्या करता है, पैंक्रियाज इंसुलिन छोड़ता है। तो जैसे ही पैंक्रियाज इंसुलिन छोड़ता है तो आपके सेल क्या करते हैं, जो हमारी बॉडी सेल से बनी है, वो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो हमारा शरीर ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करे, हमारे सेल ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर ले, उसके लिए इंसुलिन होना बहुत जरूरी है, जो पैंक्रियाज काम करता है, नंबर वन। दूसरा काम क्या करता है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, अभी हमने खाना खाया, बहुत सारा ग्लूकोज बन गया, अब इतने ग्लूकोज की तो हमें जरूरत नहीं है, तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज क्या होता है, वो हमारे लीवर में स्टोर हो जाता है ग्लाइकोजन के रूप में। जब हम बहुत समय तक नहीं खाते, या जो ग्लूकोज अभी था वो हजम हो गया, तो हमारा शुगर लेवल डाउन हो जाता है। तो जैसी शुगर लेवल डाउन होने जाता है तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो लीवर में स्टोर था वो फिर वापस आ जाता है। वो काम भी पैंक्रियाज का है। तो पैंक्रियाज बेसिकली आपके ब्लड के अंदर कितना ग्लूकोज रहेगा इसको बैलेंस करता है, नंबर वन। दूसरा, हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, हम लोग फैट खाते हैं, हम लोग प्रोटीन खाते हैं। इनको हजम करने के लिए जो है शरीर में अलग अलग एंजाइम रिलीज होते हैं। प्रोटीन को हजम करने के लिए अमाइलेज नामक एंजाइम रिलीज होता है, फैट को हजम करने के लिए फाइटेज नामक एंजाइम रिलीज होता है, ठीक है जी। तो उसके बाद जो है कार्बोहाइड्रेट के लिए अलग लाइपेज नामक आपका एंजाइम रिलीज होता है। तो ये सारे जो एंजाइम रिलीज होते हैं जो हमारे पाचन के लिए बहुत जरूरी है, वो भी पैंक्रियाज हमारा रिलीज करता है। तो पैंक्रियाज का रोल दोनों जगह है, एक भोजन को हजम करने के लिए, दूसरा जो है ग्लूकोज को बैलेंस करने के लिए। तो ये काम हमारा पैंक्रियाज करता है, जो इंसुलिन रिलीज करता है और डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करता है। ये इंपॉर्टेंट है। तो अब अगर किसी का पैंक्रियाज ठीक से काम ना कर पाए, कई बार पैंक्रियाज में स्वेलिंग हो जाती है, पैंक्रियाटिक्स उसको बोलते हैं, है ना, तो कई सारी दिक्कतें हो जाती हैं। तो फिर शुगर का प्रोसेस, तो यानी कि व्यक्ति का आप देखिए, अब उसके डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं बनेंगे तो उसका पाचन खराब हो जाएगा, उसका जो है इंसुलिन ठीक से नहीं बनेगा तो उसको ग्लूकोज की प्रॉब्लम, डायबिटीज की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये पैंक्रियाज में इम्बैलेंस की वजह से ये दिक्कतें आ जाती हैं। तो यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट है वो ग्लाइसेमिक केयर है। ग्लाइसेमिक केयर क्यों, मतलब ग्लाइसेमिक का मतलब तो ग्लूकोज, है ना। अगर आपसे कोई पूछे भाई इसका नाम ग्लाइसेमिक केयर क्यों है, क्योंकि ग्लाइसेमिक का मतलब होता है ग्लूकोज। तो ये एक प्रोडक्ट क्या करता है, इसमें आंवला का एक्सट्रैक्ट। आंवला जो है ये पैंक्रियाज की एक्टिविटी बढ़ाता है और एंटीऑक्सीडेंट है, क्योंकि डायबिटीज से ऑर्गन डैमेज होते हैं, तो आंवला एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन सी होता है। इसके अंदर गिलोय है, गिलोय एक एंटीऑक्सीडेंट भी है, और आयुर्वेद में इसको अमृता बोलते हैं, क्योंकि हमारे पूरे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने में गिलोय का बड़ा रोल है। इसमें करेला, करेला जो है इसमें एक मॉलिक्यूल होता है चेरेंटिन, जो इंसुलिन जैसा काम करता है और ये ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। इसमें एक जड़ी बूटी है सप्तरंगी, जो आंखों में कैटरेक्ट बनने से बचाती है। इसमें है पितसरा, पितसरा जो है ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। और करक्यूमिन है जो हल्दी में पाया जाता है, जो धमनियों में प्लाक जमने को रोकता है। तो इसलिए ये रोल है ग्लाइसेमिक केयर का, जो बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है ना। क्योंकि एलोपैथी में आज भी मैं किसी से बात कर रहा था, नॉर्मली क्या हो रहा है, वो कह रहे हैं कि भाई शुगर तो 250-300 हो रही है, और जब भी डॉक्टर साहब के पास जाते हैं तो बस वो दवाई और बढ़ जाती है हमारी, मगर शुगर तो 250-300 से कम हो ही नहीं रही है, उसकी वजह से और भी बीमारियां हो रही हैं। तो मैंने उनको बोला कि आप अपने जो एलोपैथी ले रहे हैं उसके साथ आप ग्लाइसेमिक केयर लीजिए, किसी की भी दवाइयां मत छुड़वाइए जो एलोपैथी चल रही है। कारण क्या है, उन्होंने कंट्रोल किया हुआ, अगर एकदम से आप हटा देंगे तो क्या होगा, एकदम से वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। उनके साथ ऐड करिए। फिर लोग आपसे सवाल पूछेंगे, अरे दोनों लूंगा तो कहीं मेरा एकदम से शुगर डाउन तो नहीं हो जाएगा। नहीं, क्यों, क्योंकि हम, बोलिए हम दे क्या रहे हैं, हम आंवला दे रहे हैं, करेला दे रहे हैं, हल्दी दे रहे हैं, हम तो ऐसी कोई चीज दे नहीं रहे जो आपका जबरदस्ती शुगर लेवल डाउन करे। हमारा प्रोडक्ट तो बॉडी का सिस्टम ठीक कर रहा है, और जब बॉडी का सिस्टम ठीक होगा, एलोपैथी क्या करती है, बॉडी के बदले काम करती है। इंसुलिन नहीं बनना, इंसुलिन दे दो, लगा दो, है ना।
एसिड बन रहा है तो एंटी एसिड दे दो, मगर आयुर्वेदा बोलता है सिस्टम को ठीक करता है। तो इसलिए कोई आपको बोले जी मैं दोनों खाऊंगा, तो एक तो किसी की दवाई मत छुड़वाइए, नंबर वन बात। नंबर दो, साथ में ऐड कराइए उनको, है ना। और उनको बोलिए कि भाई इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपकी शुगर जबरदस्ती डाउन करे, ये सिस्टम ठीक कर रहा है जिससे इसको लाभ मिलेगा। तो ये जो हमारे पैंक्रियाज के लिए ग्लाइसेमिक केयर का बहुत अच्छा रोल है। फिर हम बात करते हैं हमारा जो है गॉल ब्लैडर, है ना। गॉल ब्लैडर क्या करता है? तो हमने क्या हुआ, देखिए जो भी आपका फैट था, आपका प्रोटीन था, है ना, वो तो सब हजम करने में आपके पैंक्रियाज ने छोड़ा। ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने के लिए पैंक्रियाज ने इंसुलिन छोड़ा। अब जो उसके अंदर फैट्स है, ऑयल्स हैं, अब आपने जो ऑयली चीजें खाई हैं उसको हजम करने में लीवर का रोल है। तो लीवर क्या करता है, ये बाइल जूस, पित्त बोलते हैं ना, पित्त बाइल जूस रिलीज करता है लीवर। ये बाइल जूस क्या करता है, जो हम फैट खाते हैं, ऑयली चीजें खाते हैं, उन्हें फैटी एसिड में ब्रेक करता है ना। और वो फैटी एसिड जो है तब हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है। तो ये काम होता है बाइल जूस का। तो लीवर क्या करता है, बाइल जूस रिलीज करता है पित्त को, और फिर ये लीवर से गॉल ब्लैडर में आ जाता है। और गॉल ब्लैडर में आके जैसे जैसे बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है वैसे वैसे उसमें से वो बाइल जूस निकलता रहता है। ठीक है जी। तो बाइल जूस जो है वो डाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है, फैट्स को अब्जॉर्ब करने के लिए। ये जो है विटामिन को अब्जॉर्ब करने के लिए बहुत जरूरी है। ये बॉडी का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, बॉडी से टॉक्सिन को बाहर निकालने में, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। ठीक है। ये बॉडी के एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को जो है कम करने में मदद करता है, निकालने में मदद करता है। और ये जो है आपको स्टूल ठीक से पास होए, लेग्जेटिव की तरह काम भी करता है बाइजूस। अब कई लोगों को पित्त की थैली में पथरी बन जाती है, उनको ज्यादातर किसको बनती है, जिनकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है। ठीक है जी। क्योंकि जब इतना ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है तो बाइल जूस उस कोलेस्ट्रॉल को डिसॉल्व नहीं करवा पाता, तो फिर वो इकट्ठा होने लग जाता है। तो ये बेसिकली कारण होता है कि पित्त की थैली में लोगों को स्टोन बन जाते हैं। फिर कई लोगों को क्या होता है, पित्त की थैली का ऑपरेशन हो जाता है। अब उससे क्या होता है कि लीवर में पहले आता था गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल जूस, पित्त, और वो धीरे धीरे निकलता था। अब हो क्या रहा है कि पित्त की थैली तो निकाल दी, अब लीवर से जो बाइल जूस बनता है वो सीधा का एकदम से ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है। फिर ऐसे लोगों को डॉक्टर साहब बोलते हैं भैया अब आप ऑयली चीजें मत खाओ, आपको हजम में दिक्कत रहेगी। ऐसे लोगों को एसिडिटी की बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि एकदम से पित्त रिलीज हो जाता है ना। तो ये बेसिकली कहानी है। तो जिन लोगों को पित्त की थैली में कोलेस्ट्रॉल जो पथरी बन जाती है, तो वहां पर जैसे इसका मतलब जैसे हमारा लिव हेल्थ है, ये बड़ा अच्छा काम करता है। तो कलकत्ता में एक आयुर्वेदा हॉस्पिटल है जहाँ पर बहुत लोगों को, जो वहाँ के डॉक्टर थे, उन्होंने लिव हेल्थ दिया, और काफी लोगों को उनके जो गॉल ब्लैडर में स्टोन थे जो कोलेस्ट्रॉल की वजह से जनरली बनते हैं, उसमें बहुत लाभ मिला उनको, क्योंकि बाइल का सेक्रेशन बढ़ाता है हमारा, है ना। तो लिव हेल्थ बहुत अच्छा है हमारा। तो लिव हेल्थ जो है लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है, प्रोटेक्ट करता है और रीजनरेट करता है। इसमें अंगूर का एक्सट्रैक्ट है, मुनक्का, इसमें जैसे, तो मैंने आप बताया था ना कि बाइल जूस लेग्जेटिव भी काम करता है। तो जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है ना, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, उसमें लिव हेल्थ बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है जी। इसमें कुटकिन है जो लीवर को प्रोटेक्ट करता है, कालमेघ है, तो लीवर के लिए बहुत अच्छा है। तो अगर किसी को जो है स्टोन बन रहे हैं गॉल ब्लैडर में, तो आप उनको बोल सकते हैं भाई 50-50 चांसेस हैं। एक तो चिकनाई वाला खाना कम खाइए, है ना, मीठा वीठा और ऐसी चीजें कम खाइए। और लिव हेल्थ और कार्डियो कोलेस्ट्रॉल आप उनको देंगे तो आपको उनको अच्छे अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे, इसमें काफी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ये जो लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है उनमें भी लिव हेल्थ आपको बहुत अच्छा काम करके देगा। और जैसे मैंने बताया कि वो जो स्टोन बनता है ज्यादातर वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से बनता है, कि बॉडी के अंदर फैटी लीवर हो जाता है। जब फैटी लीवर हो जाता है तो कोलेस्ट्रॉल का जो मेटाबॉलिज्म है वो भी लीवर करता है, तो फिर इसलिए वो स्टोन बनने शुरू हो जाते हैं। तो आप कार्डियक कोलेस्ट्रॉल और लिव हेल्थ, ये आपको बहुत अच्छा काम करेगा, है ना, इसके अंदर। क्योंकि कार्डियो कोलेस्ट्रॉल में अर्जुना है, इसमें जो है वो हार्ट के लिए टॉनिक का काम करता है, इसमें गूगल है जो लिपिड प्रोफाइल ठीक करता है, इसमें दशामूलारिस्ट है जो हार्ट की मसल स्ट्रांग करता है, गूगल है। तो ये बहुत अच्छा। जैसे मैंने हाइपर, जब थायराइड की प्रॉब्लम में
मैंने कईयों को मैक्सोरेक कार्डियो और वुमेन हेल्थ दिया महिलाओं को, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आए। ठीक है, तो ये हमने अभी हम बात कर रहे हैं बाइल जूस की, तो बॉडी से कोलेस्ट्रॉल ठीक करने के लिए, ट्राइग्लिसराइड ठीक करने के लिए। इसलिए मैं बोलता हूँ कि लिव हेल्थ दो आप कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड में। क्यों? क्योंकि लीवर का काम है फैट को एब्जॉर्ब कराना, कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करना, ट्राइग्लिसराइड को बैलेंस करना, ये लीवर का काम है। इसलिए मैं लीवर और लिव हेल्थ और कार्डियो कोलेस्ट्रॉल बोलता हूँ। और साथ में आप जानते हैं कि ओमेगा 3 हमारे पास बहुत अच्छा है, क्योंकि ओमेगा 3 भी फैटी एसिड है जो बॉडी में जो है स्वेलिंग को दूर करता है, हार्ट के लिए अच्छा है, ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल मैनेज करने के लिए अच्छा है, ट्राइग्लिसराइड मैनेज करने के लिए अच्छा है, इम्यूनिटी के लिए अच्छा है, धमनियों में प्लाक फॉर्मेशन के लिए अच्छा है। तो अच्छा कॉम्बिनेशन क्या रहेगा? जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है, और वो कह रहे हैं जी मेरे को पित्त की थैली में स्टोन भी बन रहे हैं, तो आप ओमेगा 3 कार्डियो और लिव हेल्थ देंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट उसमें मिलेंगे। फिर अब हम बात करते हैं महिलाओं की, कि भारत में जो है या दुनिया भर में बहुत सारी महिलाएं बोलती हैं कि भाई उनको सिस्ट बन रहे हैं। ठीक है, तो इसको बेसिकली पीसीओडी बोलते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज, है ना। तो जब महिलाओं में हार्मोनल प्रॉब्लम होती है, जब उनकी ओवरीज में प्रॉब्लम होती है, तो क्या होता है कि उसमें जो है सिस्ट बनने लग जाते हैं। फिर सिस्ट होने की वजह से उनको बहुत सारी हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, इनफर्टिलिटी, कंसीव करने में दिक्कत होती है ना, और हेयर लॉस हो जाता है, वेट गेन होने लग जाता है। तो ये भी सारी जो प्रॉब्लम है पीसीओडी की जो है जो ओवरीज है, तो ये भी एक हार्मोन सेक्रेटिंग ग्लैंड है ना। जैसे पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है, महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है। तो जब ये प्रॉब्लम होती है, तो फिर महिलाओं को ये सिस्ट बनने की, पॉलीसिस्टिक ओवरिन डिजीज बोलते हैं, पीसीओडी बोलते हैं आजकल बहुत सारी महिलाओं को। और फिर क्या होता है, बहुत सारी महिलाओं को ऑपरेशन कराना पड़ जाता है। तो ये भी इस एक हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से प्रॉब्लम होती है। तो इसमें जो है वुमन हेल्थ हमारा बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, क्योंकि शतावरी जो है इसके अंदर है, ये पीसीओडी की प्रॉब्लम है, सिस्ट बनने की प्रॉब्लम है, बहुत अच्छा काम करता है। इसमें अनंत मूला है जो ब्लड को प्योरीफाई करता है। बहुत सारे बॉडी में सिस्ट जो है कैल्शियम की कमी से भी बनते हैं, उससे भी गांठें पड़ती है, तो इसमें कैल्शियम भी है। इसमें एनीमिया के लिए फॉलिक एसिड जिनका है, कॉपर भी है ना। तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है हार्मोनल प्रॉब्लम के लिए। उसके बाद जो है जो सिस्ट ज्यादातर बनते हैं, तो मैंने देखा कि एंटीऑक्सीडेंट भी बहुत अच्छे काम करते हैं, क्योंकि मैक्सोरेक जो है जिसके अंदर करक्यूमिन, कंक्यूमिन हम जानते हैं ना, एंटी ट्यूमर एंटी सिस्ट काम करता है। हल्दी, हल्दी एंटी ट्यूमर एंटी सिस्ट काम करता है ना, वो बहुत अच्छा है। लिक्रिस जो है ये भी बॉडी से स्वेलिंग दूर करता है। आंवला एंटीऑक्सीडेंट है, अनार एंटीऑक्सीडेंट है। तो हमने कई लोगों को जब मैक्सोरेक और वुमन हेल्थ और विटामिनरल दिया, है ना, तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट आए इसमें। क्योंकि जब ओवरी की प्रॉब्लम हो रही है तो सिस्ट बन रहा है, तो अब वुमन हेल्थ जो है वहां पे वो लाभ देता है। मैक्सोरेग में जो हल्दी वगैरह वो एंटी ट्यूमर काम करता है ना। और साथ में विटामिनरल, विटामिनरल जो है जिसमें विटामिन और मिनरल्स हैं। क्योंकि शरीर का हमने बात करी ना कि कितने सारे हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, कितने सारे एंजाइम रिलीज हो रहे हैं। ये जो हार्मोन्स हैं, जो एंजाइम रिलीज हो रहे हैं, ये सबको सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत सारे विटामिन और बहुत सारे मिनरल्स का रोल होता है। इंसुलिन बनने के लिए सेलेनियम की जरूरत बहुत अच्छी होती है। यस, आंखों के लिए विटामिन ए बहुत अच्छा होता है, मसूड़ों के लिए, त्वचा के लिए विटामिन सी बहुत जरूरी होता है, हड्डियों के लिए कैल्शियम मैग्नीशियम फॉस्फोरस बहुत अच्छा होता है, नर्वस सिस्टम के लिए विटामिन B12 बहुत अच्छा होता है, ब्लड के लिए फॉलिक एसिड, जिंक, आयरन, कॉपर बहुत अच्छा होता है। अब ये हमारी डाइट तो इतनी बैलेंस नहीं है कि ये सारे हमारी डाइट से पूरे हो जाए, है ना। और जो विटामिन होते हैं ज्यादातर, जैसे बी कॉम्प्लेक्स है, विटामिन सी है, ये हमारी बॉडी में स्टोर भी नहीं होते। पर ये नहीं कि मैंने भाई हफ्ता खा लिया अब तो जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि बॉडी में स्टोर नहीं होते। जितना हम यूज करते हैं उतने काम आते हैं और जितना बच जाता है वो यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाता है। इसलिए विटामिन मिनरल जो है हमने RDA, रेकमेंडेड डेली अलाउंस के हिसाब से बनाया कि कितना आपको मेंटेनेंस के लिए चाहिए। तो इसलिए ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत ही बढ़िया है। तो अगर मैं समराइज करूं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा प्रोडक्ट नहीं करता फिर कंफ्यूजन हो जाता है, तो मैं अगर मैं समराइज करूं आपको कि भाई कौन सी प्रॉब्लम में आप क्या रिकमेंडेशन कर सकते हैं, कि अगर हम थायराइड की बात करें,
अगर हाइपर थायराइड हो रहा है, जहां पे थायराइड ग्लैंड ज्यादा काम कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति आपको बोलेगा मुझे घबराहट बहुत हो रही है, एंग्जाइटी बहुत हो रही है, नींद नहीं आती है, मेरा वजन घट रहा है ना, सर्दी मुझे बहुत लगती है, तो वो हाइपर थायराइड की प्रॉब्लम है। तो घबराहट है, एंग्जाइटी है ना, वजन घट रहा है, तो आप ब्रेन हेल्थ दीजिए, विटामिन B12 दीजिए, विटामिनरल दीजिए, है ना, ये चीजें उनको आप रेकमेंड करिए, नंबर 1। उसके बाद अगर बोले भाई मेरे को तो वजन बहुत बढ़ रहा है, भूख नहीं लग रही है, बॉडी में स्वेलिंग बहुत ज्यादा है, तो हाइपोथायराइड हो रहा है, तो उनको आप गैस्ट्रोकेयर और प्रोबायोटिक, लिव हेल्थ, ये चीजें दीजिए ताकि उनका पाचन अच्छे से होए, है ना। और थायराइड की वजह से मैंने बताया कि बहुत सारी, जब महिलाओं की बात करेंगे तो उनको हार्मोनल इम्बैलेंस भी होगा, गायनी प्रॉब्लम भी हो जाएंगी, तो उनको आप वुमन हेल्थ ऐड कर सकते हैं ना, कॉम्बिनेशन आप बता सकते हैं डिपेंडिंग ऑन क्या प्रॉब्लम है। तो अगर गायनी प्रॉब्लम उनको हो रही है, जो जनरली हो जाती है जब किसी हार्मोनल डिसऑर्डर होता है, तो आप वुमन हेल्थ भी उनको रिकमेंड कर सकते हैं। और फिर हमने बात करी डायबिटीज की, तो डायबिटीज में जो है, अगर पैंक्रियाज में प्रॉब्लम है तो एक तो ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन खराब हो जाता है, तो फिर हमारा जो है ग्लाइसेमिक केयर बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। डायबिटीज में जो है थकान वगैरह बहुत रहती है, क्योंकि व्यक्ति को बार बार प्यास लगती है, बार बार यूरिन जाना पड़ता है। बार बार यूरिन जाते हैं तो क्या होता है, बॉडी की जो है ना इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इम्बैलेंस हो जाता है, सोडियम पोटेशियम इनकी कमी शरीर में हो जाती है ना। तो इसलिए विटामिन और मिनरल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, तो ग्लाइसेमिक केयर के साथ आप ये कर सकते हैं। उसके बाद हमने बात करी बाइल जूस की, लीवर की जो फैटी चीजों को एब्जॉर्ब करने के लिए बहुत जरूरी है। और फिर हमने बात करी कि भाई लिव हेल्थ बहुत अच्छा है, और लिव हेल्थ के साथ जो है, अगर उनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है उनका बहुत ज्यादा, तो लिव हेल्थ कार्डियो ओमेगा 3 एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आप दे सकते हैं। और बॉडी में ज्यादातर जब पथरी बनती है तो बेसिकली कफा इम्बैलेंस है। कफा क्या है, पृथ्वी और जल। तो जो व्यक्ति पानी कम पीता है, तो नॉर्मली जल कम तत्व कम हो जाता है, तो पृथ्वी तत्व बढ़ जाता है। तो बहुत लोगों को आप जब देखते हैं ना, वो बात करेंगे, बोलेंगे जी हमारे तो वो किडनी में स्टोन हो गया, तो या तो ज्यादातर आप जब आप पूछेंगे तो बोलेंगे मैं पानी बहुत कम पीता हूँ। तो जल तत्व को बैलेंस करने के लिए पानी पीना बहुत जरूरी है। तो ऐसे केस में जहाँ कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, लिपिड ट्राइग्लिसराइड ज्यादा हो रहा है, तो लिव हेल्थ कार्डियो और ओमेगा 3 अच्छा कॉम्बिनेशन हमारा हो सकता है। और जो महिलाओं के केस में, जो आपको बोले जी मैं सिस्ट बहुत बन रहे हैं, है ना, PCOD की प्रॉब्लम हो रही है, तो आप फिर वुमन हेल्थ, मैक्सोरेक और विटामिनरल, ये कॉम्बिनेशन आप देंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट आपको इसमें मिलेंगे। तो ये एक बेसिक संक्षिप्त में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, कौन कौन से हमारे, वैसे और भी हमारे हार्मोन सेक्रेटिंग ग्लैंड्स है, बट फिर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो ये कोशिश करी है मैंने कि सरल भाषा में आपको समझाए। तो कैसा रहा, समझ आया कुछ आप लोगों को आज का, ये कोई सवाल किसी का आप पूछ सकते हैं। तो आज क्या नया सीखा आपने, कोई शेयर करेगा? संजय जी बोल रहे हैं कैप्सूल और टैबलेट का डिफरेंस हमें पता लग गया, है ना, थायराइड की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, पैंक्रियास, डाइजेस्टिव एंजाइम, इंसुलिन प्रोडक्शन, जी। कैलाश कुडियाल जी बोल रहे हैं कैप्सूल जो है इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं, इसलिए कैप्सूल क्योंकि कैप्सूल का जो शेल होता है ना वो थोड़ा फैटी होता है, या तो उसमें वो वेजिटेरियन, या तो वेज हम लोग जो वेजिटेरियन कैप्सूल यूज करते हैं, तो वो स्टार्च होता है उसके अंदर, है ना, तो स्टार्च उसकी वजह से, फैट की वजह से वो इंटेस्टाइन में जाता है, इसलिए खाली पेट प्रोबायोटिक लेना जरूरी है। इंद्र कुमार जी बोले पैंक्रियाज और PCOD के बारे में पता लगा हमको, जी। गोपाल जी बोल रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम हमारा क्या काम करता है, और भी हमारे एंडोक्राइन सिस्टम होते हैं, जैसे ब्रेन में हमारे होते हैं हार्मोन्स रिलीज होते हैं, किडनी के पास भी एड्रिनल ग्लैंड होता है, तो और भी सारे होते हैं, बट इतने सारे हम करेंगे एक दिन में तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, जी। तो कोई सवाल किसी का, कोई कुछ जानना चाहता है? हाँ, गोपाल जी बोले बाइल जूस टू गॉल ब्लैडर देन इट एब्जॉर्ब फैट, है ना। तो फैट जो है, देखिए हमारा शरीर जो हम खा रहे हैं एकदम से वैसा का वैसा अब्जॉर्ब नहीं होता। जो हम फैट खाते हैं, ऑयली चीजें खाते हैं, वो पहले फैटी एसिड में ब्रेक होते हैं, फिर बॉडी अब्जॉर्ब करती है। वो काम कौन कर रहा है? बाइल जूस, लीवर कर रहा है।
फिर जो हम प्रोटीन खाते हैं वो अमीनो एसिड में ब्रेक होता है, और वो कहाँ पे, वो कौन कर रहा था, पैंक्रियाज छोड़ रहा था, है ना। तो इसलिए ये सारे हार्मोन्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हाइपर और हाइपोथायराइड में अंतर मालूम पड़ा जी, बढ़िया। तो अब आप, हाइपर हो रहा है तो घबरा, आप सामने वाले से सिम्टम पूछिए, डॉक्टर साहब के पास जब हम जाते हैं वो भी तो सिम्टम बोलते हैं ना, है ना। तो अगर वजन बढ़ रहा है तो मेटाबॉलिज्म स्लो है, पाचन स्लो है ना। तो आप वजन घटाना है तो हम, मैक्सोरेक है, कार्डियो है, और महिला और वुमेन हेल्थ जरूर दीजिए। जब भी किसी को थायराइड की प्रॉब्लम हो, वुमेन हेल्थ जरूर दीजिए, क्योंकि उनको हार्मोनल गायनी प्रॉब्लम जरूर होंगी। यस। हाँ, हमारी बॉडी में इंसुलिन, हाँ इंसुलिन तो हमारा पैंक्रियाज रिलीज करता है जी। तो यही है आज का लिए, और कोई सवाल किसी का कोई जानना चाहता है, किसी का कोई सवाल है? राधिका जी, आपने हैंड रेज किया, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? किसी का कोई सवाल है, कोई पूछना चाह रहे हैं कोई? राधिका जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं नो सर। या वैसे ही हैंड रेज हो रखा है? जी, चलिए तो आज के लिए इतना ही। हमारे व्हाट डू मीना जी का एक सवाल आया है सर। यू हाइपर एंड हाइपोथायराइडिज्म, हाइपोथायराइड में क्या मैनेजमेंट रहेगा? प्रोडक्ट क्या रिकमेंड कर सकते हैं? तो मैं इतनी देर से यही तो बता रहा हूँ जी। हम्म। अगर हाइपर थायराइड है, हाइपर मतलब थायरक्सिन ज्यादा रिलीज हो रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को घबराहट, वजन, थायरक्सिन ज्यादा हो रहा है तो पाचन बहुत तेज हो जा रहा है, तो उनका वजन घटने लग जाता है, वो पतले हो जाते हैं, उन्हें घबराहट रहती है, नींद नहीं आती। जब ऐसे सिम्टम आपको बोले कोई व्यक्ति कि नींद नहीं आ रही, एंग्जाइटी है, हार्ट की बीटिंग बहुत ज्यादा हो रही है, ठंड ज्यादा लग रही है, तो ये हाइपर थायराइड के सिम्टम है। तो ऐसे लोगों को आप ब्रेन हेल्थ, विटामिन B12, है ना, ऐसी चीजें दीजिए जो इनकी एंग्जाइटी कम करे। जो हाइपोथायराइड है, जहां पर पाचन कम हो रहा है, तो पाचन कम हो रहा है तो वजन बढ़ रहा है, सूजन बढ़ रही है, गर्मी ज्यादा लग रही है। तो जब वजन ज्यादा बढ़ रहा है तो हमें ऐसे प्रोडक्ट देने हैं जो वजन घटाने में उनको मदद करेंगे। आप गार्सिनिया कैम्बोजिया गैस्ट्रोकेयर दे सकते हैं, है ना। और वुमन हेल्थ जरूर दीजिए, क्योंकि वो हार्मोनल इम्बैलेंस को दूर करने में मदद करेगा। देखिए डायबिटीज, देखिए डायबिटीज का क्या है कि इंद्र जी, सबकी बॉडी अलग अलग है। अब जब भी कोई आपको बोले कि भाई मैं शुगर का प्रोडक्ट लूंगा तो क्या मेरी बिल्कुल ही शुगर ठीक हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, नॉर्मली क्या है, ये व्यक्ति तो व्यक्ति पे डिपेंड करेगा, है ना। हम क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई हमारा प्रोडक्ट जो है ये सिस्टम को ठीक करता है। अब किसी को अभी शुगर हुई है, प्री डायबिटिक स्टेज में अभी होनी शुरू हुई है, तो अगर वो ग्लाइसेमिक केयर लेना शुरू करेगा तो फिर उसको एलोपैथी में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिस्टम ठीक हो जाएगा। अब कोई 10 साल से, 5 साल, 10 साल से शुगर है और उनकी कंट्रोल नहीं हो रही, तो उनको अपनी एलोपैथी के साथ इसको ऐड करना पड़ेगा, और फिर थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि 10 साल से बीमारी चल रही है, बॉडी सिस्टम स्लो है ना। तो उनको फिर एलोपैथी के साथ ऐड करना, मकसद ये है कि शुगर मैनेज हो, चाहे खाली ग्लाइसेमिक केयर से हो, चाहे एलोपैथी प्लस इसके साथ हो, मगर रिजल्ट सबको मिलेंगे। जो लोग इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं उनको भी क्या फायदा होता है कि उनके इंसुलिन के इंजेक्शन की डोज कम हो जाती है ना, ये इसका लाभ मिलता है ये। अब वो किसी को बिल्कुल ही शुगर बैलेंस हो जाए, वो सब व्यक्ति तो व्यक्ति डिपेंड करेगा, उसकी बीमारी कितनी प्रॉब्लम है ना, ये अलग अलग व्यक्ति पे अलग अलग रिजल्ट आएंगे ये। पूनम हजेला मैम का एक सवाल है, एंडोक्राइन फंक्शन एंड देयर ट्रीटमेंट विद VLCC सप्लीमेंट्स। हाँ जी, वो तो नहीं, वो तो उनको सवाल तो नहीं है, तो मेरे ख्याल से मैम बोल रहे हो कि इस टॉपिक पे बात करी आज हमने ना। ओके ओके। कुछ लोग हमारे बीच में, मैं चाहूँगा जैसे हमारे साथ पूनम हजेला जी हैं जो थेरेपिस्ट भी हैं, और मैं स्पेशली पूनम मैम को इनवाइट करना चाहूँगा कि कुछ टेस्टिमोनियल्स VLC वेल साइंस के जो रिजल्ट्स हैं, क्योंकि आप थेरेपिस्ट हैं और आप बहुत सारे लोगों का ट्रीटमेंट भी करती हैं। तो मैम, मैं चाहूँगा आपसे कि आप कुछ रिजल्ट शेयर करें जो आपके द्वारा, जो प्रोडक्ट आपने रिकमेंड किए हैं, कैसे रिस्पॉन्स मिला है आपको VLC वेल साइंस के प्रोडक्ट का? थैंक यू सर। नमस्कार वालिद सर। कि मैम, आपका सेशन हमेशा बहुत शानदार रहता है
और मेरी नॉलेज जितनी है उसमें एक इजाफा और हो जाता है। थैंक यू मैम। क्योंकि वीएलसीसी के प्रोडक्ट्स के बारे में जितने अच्छे से आप बताते हैं, हर बार सीखते हैं हम, क्योंकि इतनी जल्दी तो नहीं सीख सकते, आपका इतना लंबा अनुभव है। बट उसके बावजूद जितना हमने सीखा है आप सबसे, शुरू में मैं थोड़ा घबराती थी कि मैं कैसे एक्यूपंक्चर के साथ इसको यूज कराऊंगी। फिर मुझे एक दिन अचानक ख्याल आया कि कुछ तो डेफिशिएंसी होती ही है जब पेशेंट हमारे पास आ रहा है, और उसको दूर करने के लिए वो कुछ ना कुछ सप्लीमेंट्स ले रहा है, क्योंकि जो फूड्स ले रहा है वो प्योर नहीं है। तो धीरे धीरे मैंने एटलीस्ट अगस्त से शुरू किया सर, अगस्त सितंबर से। सबसे पहले एक टेस्टिमोनी मैं बताना चाहूंगी आपको कि मेरा एक बच्चा है जो 9th में था, उसको मैंने लंग्स के लिए, अस्थमा का था, उसको नेबुलाइज करता था और उसको ट्रीटमेंट किया था, काफी बेटर था। अचानक से 4-5 साल के बाद, अभी वो लॉ कर रहा है, उसका फोन आया कि आंटी आपने जो मम्मी को वुमेन हेल्थ वगैरह जैसे दिया है, तो क्या मेरे लिए कोई है क्या? तो मैंने बोला हाँ, रेस्पो क्लियर आपको दे सकती हूँ, रेस्ट क्लियर। और मैंने उस बच्चे को दिया, इसकी टेस्टिमोनी भी मैंने संजय सर को भेजी थी। उस बच्चे ने 3 मंथ्स यूज किया और रेस्पो के 3 केसेस मेरे सामने हैं। मेरे डॉटर के जो फादर इन लॉ हैं, उनकी वीडियो भी मैंने डाली थी। उनको चलने में बहुत प्रॉब्लम थी, तो प्रेशर पॉइंट तो हम बताते ही हैं कि लंग्स के पॉइंट्स पर आप ये कर लीजिए, LU7 लगाइए, लेकिन साथ साथ इसको दे रहे हैं तो उनको चलने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुई। दूसरा, मेरी भतीजी है, उसके फादर इन लॉ, हम ऐसे किसी काम से उनके घर गए और उन्होंने बच्चे को लेके, जब वो बाहर थे तो एकदम हाँफ रहे थे, तो हमें पता नहीं था कि प्रॉब्लम क्या है। मैंने उनको कहा कि भाई साहब आप हाँफ क्यों रहे हैं? तो बोले एकदम से आज मुझे घबराहट हुई है, और पहले कभी टीबी हुआ था उनको। तो मैंने गाड़ी में से सर फटाफट रेस्ट क्लियर निकाला और मैंने उनको कहा कि भाई साहब आप ये एक अभी अभी ले लीजिए और आप सुबह शाम इसको लेना शुरू करिए। मैंने उनको दिसंबर में दिया था, जनवरी में हमारे यहाँ शादी थी। जनवरी के बाद अभी 20 फरवरी को उन्हीं की बहू मेरी भतीजी मिली, उसने कहा बुआ सो मच थैंक यू, उस दिन आपने पापा को बचा लिया और अब आप, उनके 4-5 बच्चे हैं, आप मुझे दोबारा दे दीजिएगा। तो ये रेस्पो के हैं। लिव हेल्थ के, मेरे हस्बैंड को लिवर सिरोसिस की प्रॉब्लम थी, शुगर है उनको, लेकिन अब मैं ग्लाइसेमिक केयर, लिव हेल्थ और मैक्सरेक उनको सुबह देते हैं। गैस्ट्रो केयर उनके पास हमेशा रहता है, कभी जरूरत होती तो मैं उनसे ले लेती हूँ कि मेरी डिब्बी के में खत्म हो गया, मैं जा रही हूँ। तो मैं आपको ये दिखाना भी चाहूंगी कि रेगुलर हमने एक नियम बना रखा है, मेरी टीम के लोग भी यही करते हैं कि ऐसे हम सर अपना इसमें डेली की 1-1, 2-2 डाल के रखते हैं। मैंने सुबह बाली सर को भी दिखाया था कि मैंने अपनी टीम को भी ये सिखा दिया है कि प्रोबायोटिक इसमें डालना है, मैक्सोरेक डालना है, आपको जो दिन में लेना है वो अपना इस बॉक्स में डाल के रखो, कहीं भी गए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे मैंने रात का ही डाल के रख दिया सुबह के लिए कि मुझे दोबारा लेना नहीं पड़े। ऐसे ही स्नेह जी हमारे हैं, और मेरे साथ जितने भी लोग सर टीम में आए हैं वो सब लोग इसी वजह से आए हैं। एसोसिएट वो बाद में बने, पहले उन्होंने वो प्रोडक्ट यूज किया। मेरी फ्रेंड जिनको मैंने ये बोला कि अरे तुम्हारी शादी की एनिवर्सरी है, मैं तुम्हें कोई गिफ्ट विफ्ट नहीं दूंगी, मेरा काम है तुम्हारी हेल्थ को ठीक रखना, मैंने ग्लाइसेमिक केयर दिया। मंजू जी हमारी टीम में है और स्नेह जी हैं, स्नेह जी भी पहले सामान लेके गए, उन्होंने प्रोडक्ट्स को यूज किया और आज लोग उनको देख के ऐसे बोलते हैं कि स्नेह जी आप बहुत अच्छी हो गई हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं, आपका वेट भी कम हो गया है। अब वो स्नेह जी भी आगे दे रही हैं। तो एज ए डॉक्टर तो मैं कहूंगी कि मुझे बहुत हेल्प मिल रही है इससे। पेशेंट को ट्रीटमेंट के साथ साथ, अभी भोपाल से मैं कल ही लौटी हूँ, डेंटल सर्जन थे, उनको मैंने मैक्सोरेक रेफर किया, लिव हेल्थ रेफर किया और उनको कार्डियो बताया, क्योंकि उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत बड़ा होता है, LDL काफी बढ़ा हुआ है। तो मैं अब कोशिश यही रहती है मेरी कि क्योंकि उन्हें कंट्रोल करना है, हम 2 दिन 4 दिन ट्रीटमेंट करने के बाद खाली एक्यूपंक्चर से या एक्यूप्रेशर से नहीं ठीक कर सकते, हमें या तो 10-15 दिन 20 दिन सिटिंग देनी है। अगर हम ये चाहते हैं कि वो जल्दी ठीक हो तो हमें उनके लाइफ स्टाइल को भी बताना पड़ेगा, हमें सप्लीमेंट समझाना पड़ेगा। मेरे मैनेजिंग डायरेक्टर जहां से मैं रिटायर हुई हूँ डिफेंस से, उनको भी मैं ये ट्रीटमेंट कर रही हूँ, और जितने भी मेरे पेशेंट हैं उनकी जो भी प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग मैं उनको बताती हूँ कि अच्छा आपको ये प्रॉब्लम है तो आप वुमेन हेल्थ ले लीजिए। मोनिका बजाज हमारे साथ में हैं,
उनको B12 सूट नहीं करता था सर, न्यूरोबियन फोर्ट। अभी B12 वो रेगुलर खा रही हैं, वुमेन हेल्थ रेगुलर ले रही हैं। तो ये मेरी टेस्टिमनी कंटिन्यू मैं लेती हूँ और फिर उसके फीडबैक रिजल्ट जो है संजय सर को या अपने ग्रुप में डालती हूँ मैं। और मैं सबसे यही चाहूंगी कि गैस्ट्रो केयर का तो किसी भी चीज का सर, सिर्फ वुमेन हेल्थ की बात भी नहीं कर रही हूँ, मैंने कभी शायद VLCC के अलावा कोई प्रोडक्ट ब्यूटी के लिए कभी नहीं यूज किया था, नेवर। और मैंने सबसे पहले हल्दी चंदन यूज किया, फिर नीम फेस वॉश यूज किया, और अभी ग्लूटा को यूज किया, D10 पैक यूज कराया, खुद भी किया। तो जब वो रिजल्ट मिलता है तब हम बड़े कॉन्फिडेंटली कह पाते हैं। सबसे पहले मैं बोलती हूँ खुद से यूज करो। निडल मैं खुद नहीं लगाऊंगी तो मुझे उस दर्द का एहसास नहीं होगा कि निडल पेन कितना करती। तो जब हम खाएंगे तभी हम किसी को बता पाएंगे कि उसका टेस्ट कैसा है, सही बात है। कोई भी चीज का। तो थैंक यू VLCC, मुझे इतना सम्मान, इतना प्यार और एक अच्छी फैमिली देने के लिए सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। नीतू कंवर जी, बेसिकली नीजू कंवर जी, अगर किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है ना, तो अगर डॉक्टर साहब ने उनको थायरेक्सिन वगैरह दिया है तो आप ये वेट लॉस के प्रोडक्ट जरूर दीजिए। वही तो मैं कह रहा हूँ उनको ना, कि उनकी दवाई, हम कोई दवाई से तो क्लैश कर ही नहीं ले ना। उनको अगर स्वेलिंग हो रही है, वजन बढ़ रहा है उनका, तो जैसे मैंने बताया कि भाई एक तो वुमन हेल्थ जरूर दीजिए, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस है, उससे भी बहुत फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, वुमन हेल्थ दीजिए, कार्डियो कोलेस्ट्रॉल दीजिए, है ना। तो इस तरह से आप कॉम्बिनेशन बना सकते, तो जरूर दीजिए उनको। स्लिमिंग टी दीजिए। ये इंद्र कुमार जी, जो आपका पाइल्स की बात है ना, पाइल्स में बेसिकली ज्यादातर जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है ना, कब्ज होता है, उनको ज्यादा प्रॉब्लम रहती है। तो आप जो है ना, हमारा जो गैस्ट्रोकेयर, लिव हेल्थ और प्रोबायोटिक, ये कॉम्बिनेशन दोगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे उनको। तो पाइल्स में आप ये दे सकते हैं, प्रोबायोटिक दीजिए और गैस्ट्रोकेयर और लिव हेल्थ दीजिए। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि जो जो बेसिकली जो लिव हेल्थ है, क्योंकि वो बाइल का सेक्रेशन बढ़ाता है, और फिर वो कॉन्स्टिपेशन भी किसी को हो रहा है तो उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट देगा आपको। रीता जी क्या बोल रहे हैं, PCOD थायराइड तो मैक्सोरेक विटामिन और मिनरल लेवल ले रही हूँ। हाँ जी, ठीक है, मैक्सोरेक विटामिन वुमेन हेल्थ आपको लाभ देगा, और लिव हेल्थ ठीक ले रहे हो आप, प्रोडक्ट आप ठीक ले रहे हो जी। मैंने तो कई रिजल्ट्स हैं हमारे पास ऐसे लोगों के जिनको सिस्ट वगैरह हो गए थे, तो हमने जब मैक्सोरेक वुमेन हेल्थ और विटामिनरल दिया तो बहुत अच्छे रिजल्ट आए। एक लेडी अमृतसर में, उनको हाइपोथायराइड था, वजन भी उनका बढ़ रहा था, गायनी प्रॉब्लम भी बहुत हो रही थी उनको, पीरियड संबंधी प्रॉब्लम बहुत हो रही थी, मगर 3 महीने में उनको काफी अच्छे रिजल्ट मिले इसमें। ये तो अभी आपने पूनम जी को सुना, और ऐसे ही हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जो मेडिकल फील्ड से हैं और इस मीटिंग में भी अवेलेबल हैं। तो क्योंकि अभी समय बहुत लिमिटेड है, जैसे हमारे साथ मयंक जी हैं, डॉक्टर मयंक जी हैं, हमारे साथ प्रेमचंद जी हैं, मयंक पोरवाल जी हैं, प्रेमचंद जी हैं, मुकेश यादव जी हैं, ये सब मेडिकल फील्ड से ही हैं। मुकेश यादव जी एंड अनिल मीना जी एंड डिफरेंट डिफरेंट डॉक्टर साकिया जी भी हमारे साथ है। तो आज बट आज क्योंकि समय की थोड़ा सा हमारे पास कमी है, तो बहुत सारी लर्निंग्स आपको आज मिली होगी। और एक सवाल और था सर, लाइपोमा की प्रॉब्लम में क्या रिकमेंड कर सकते हैं? उपमा बेसिकली ज्यादातर फैट का ही बल वो बनता है, तो आप उनको जो है ना मैक्सोरेक कार्डियो ओमेगा 3 देके देखिए, है ना। स्लिमिंग में नीजू जी आप क्या करें ना, देखिए उनको आप एक तो गैस्ट्रोकेट दीजिए खाने के बाद, और गार्सिनिया दीजिए खाने के पहले, और साथ में उनको स्लिमिंग टी दे दीजिए, है ना। ये दे दीजिए उनको वेट लॉस के लिए। और ज्यादा चिकनाई वाली, ज्यादा फैटी चीजें ना खाएं, फाइबर वाली चीजें खाएं। और जो भी व्यक्ति वजन कम करना चाहता है, उनको सबसे पहले बात बोलिए कि 8 बजे से पहले डिनर हो जाना चाहिए। जितनी लेट डिनर करेंगे तो खाना पचेगा नहीं, पचेगा नहीं तो फिर वजन ठीक नहीं होगा। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, 7:30-8 बजे तक डिनर कर लीजिए। सोने से 2 घंटे पहले आपका पेट खाली होना चाहिए। आपका महीने में 2-3 किलो वजन तो वैसे ही कम हो जाएगा, है ना। ये इंपॉर्टेंट है।
स्लिमिंग टी का बेस्ट टाइम, स्लिमिंग टी तो आप दिन में 2-3 बार ले लीजिए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो ये था हमारा आज का सेशन, और निश्चित रूप से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। और मैं आपको एक लिंक भेज रहा हूँ, एंड इस लिंक पे ये वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, लाइव है। आप इसको बार 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 सुन सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। और जब भी हमारे जूम लॉगिन में ये हाउसफुल हो जाता है, तो उसके बाद आप डायरेक्टली लाइव इस पर्टिकुलर फेसबुक पेज पे जा सकते हैं, और यहाँ पे आपको सारी की सारी डिटेल मिल जाएगी। ऑलमोस्ट 71,000 लोग ऑलरेडी हैं इस पेज पे, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड आप इसको फॉलो जरूर करें, ताकि रेगुलर आपको अपडेट्स मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे सेशंस में लगातार आते रहिए। जो जिस किसी ने भी आपको इनवाइट किया है आज, उनके संपर्क में रहिए। मैं जानना चाहता हूँ वो कितने लोग हैं इस मीटिंग में ऐसे जो हमारे कस्टमर हैं, हमारे कंज्यूमर हैं, और पहली बार इस मीटिंग में आए हैं। कुछ लोग हैंड रेज कर सकते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो पहली बार हमारे इस तरह के सेशंस में आए हैं और या कस्टमर हैं। ओके ग्रेट। तो ज़्यादातर लोग हमारे एसोसिएट्स हैं, और यस कुछ लोग हैं ऐसे जो बिल्कुल नए हैं। ग्रेट। टीडी राजपूत जी ने हैंड रेज किया हुआ है। ओके। और इसके अलावा सृष्टि पंचवाल जी, अमृता जी। ओके। तो जिस किसी ने आपको इनवाइट किया है, आप उनसे उनके संपर्क में रहिए। और हर फ्राइडे को रात को 8:52 पे हम ऐसा ही फिटनेस फ्राइडे आपके लिए लेके आते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। और जो हमारे एसोसिएट हैं, कल सुबह हमारा ट्रेन द ट्रेनर एक सेशन रहेगा, जहाँ पे हम ऑफर प्रोडक्ट्स को डिस्कस करेंगे। और कल रात हमारी होती है बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। आज के लिए बस इतना ही। सी यू ऑल विद बिग हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। धन्यवाद।